ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे गलत नोटिस वापस ले लिया, एक खबर और सब कुछ खत्म। लेकिन इसके पर हम बात करेंगे आज के वीलॉग में। हम बात करेंगे कि कंपनी को एक गलत नोटिस इशू किया गया था, उसको वापस ले लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड नंबर पे एक खबर ने जो है वो देखा जाए तो सब कुछ खत्म कर दिया। आज जिस तरह मार्केट के अंदर एक ब्लड बात हुआ, एक खबर की वजह से मार्केट के अंदर ब्लड बात, और देखा जाए तो क्या सब कुछ खत्म हो गया या इसके आगे भी कुछ है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, रहमान की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। कभी भी हमें रहमान की रहमत से मायूस नहीं होना है, और हमें जो है हमेशा ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतरीन करेंगे, और इंशाअल्लाह बेहतरीन ही करेंगे। जब हमारा यकीन कामिल होगा तो कामयाबी भी हमें नसीब होगी। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमें कामयाब करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हवाले से अगर हम देखें तो आज मार्केट के अंदर एक ब्लड बात था, और तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट स्टार्ट ही नेगेटिव हुई, क्योंकि कल मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था और मार्केट ने एक बहुत अच्छा लेवल दिया था। लेकिन चूंकि कल रात से ही नेगेटिव न्यूज जनरेट होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद मार्केट स्टार्ट नेगेटिव हुई, और हमने देखा कि तकरीबन मार्केट जो है 100-200 पॉइंट माइनस के साथ स्टार्ट रही, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नेगेटिव होती गई, और 3772 यानी 3772 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव गई। क्लोज रही है मार्केट नेगेटिव के साथ 3667 के पास, यानी कि 3667 के पास मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। 1,57,870 के पास नेगेटिव क्लोज रही है। मार्केट ने 1,58,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया, और मार्केट लोअर साइड पे क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 834 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, और जबकि जो कल से यानी कि ज्यादा थे, कल 782 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, आज 834 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक ब्लड बात जैसा था, जिसमें ऑयल सेक्टर भी था, रिफाइनरी भी थी, यानी कि आईटी सेक्टर भी, सीमेंटों में भी थोड़ा प्रॉफिट यानी कि थोड़ी करेक्शन नजर आई। जबकि साइड बोर्ड आइटम में कुछ स्टॉक्स चल रहे थे, एक्साइड, एटलस बैटरी, सीमेंट्स वगैरह, इनमें थोड़ी पॉजिटिविटी थी, और कुछ छोटे स्क्रिप्ट यानी परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें एफएनईएल वगैरह कैप लगा, पीआईए कैप लगा। जबकि अगर हम देखें तो आज एमटेक्स ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। छोटे छोटे स्क्रिप्ट में यानी एफडीपीएल भी चला, लेकिन बाकी स्क्रिप्ट में एक यानी प्रॉफिट टेकिंग, एक करेक्शन का, एक नेगेटिविटी का सामना था। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो आज के दिन कल का अगर हम फिपिलिपी डेटा देखें तो फिपिलिपी डेटा में भी, कल के जो फिपिलिपी डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। कल इंडिविजुअल की स्लाइटली बाइंग थी, जबकि कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, सॉरी कंपनीज, बैंक, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग साइड पर थे, और इंश्योरेंस सेलिंग साइड पर थे। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो कल म्यूचुअल फंड ने बाइंग की थी, और कल ब्रोकर्स ने बाइंग की थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल भी तकरीबन मेजर जो यानी थे मार्केट के पार्टिसिपेंट, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा बाइंग नहीं थी। अच्छा, खबर में अगर हम देखें तो एक खबर और सब कुछ खत्म। लेकिन देखिए आज जो खबर थी वो मार्केट के अंदर यही चल रही थी कि कल से हम देख रहे थे कि इंडिया के हवाले से कल एक गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद से क्या सारा ये हो गई थी कि कई इंसानों के जंग वाले माहौल हो जाए या इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाए, तो एक जो स्मॉल इन्वेस्टर उनके दिलों में एक फेयर तो था। लेकिन चूंकि सुबह जब मार्केट के अंदर जब स्टार्ट हुए तो मार्केट स्लाइटली नेगेटिव स्टार्ट रही, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, और मार्केट ऐसा ऐसा कवर भी कर जाती। लेकिन जो स्टेटमेंट थे ख्वाजा आसिफ की तरफ से, इस खबर ने जो है मार्केट में सब खत्म कर दिया, और मार्केट के अंदर एक पैनिक, एक प्रेशर का समा क्रिएट कर दिया। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम हालत जंग में हैं, और यानी कि ये ना समझे कि पाक फौज जंग अफगान पाकिस्तानी सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। तो आज तो इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुद का हमला जो कि हुआ, यानी कि वहाँ पे हुआ, ये एक वेकअप कॉल है, और सारे पाकिस्तान को जंग में है, जिसमें पाक फौज रोज कुर्बानियाँ दे रही है। तो ये जो मामला हुए, ये जो हमले हुए, इसके ऊपर जब इस तरह का स्टेटमेंट आना, उससे ये फिर यही था
कि एक नेगेटिव यानी कि विजन नेगेटिव ट्रेंड क्रिएट करता था, और फिर लोगों के ज़हन में ये बनना शुरू हो गया कि अब दोबारा कहीं इंडिया से जंग ना हो जाए, कहीं यानी कि अफ़गानिस्तान से जंग ना हो जाए, या कहीं मामलात बहुत खराबी की तरफ ना चले जाएँ। तो इस स्टेटमेंट ने मार्केट की जो रिकवरी हो रही थी उसको यानी कि खराब कर दिया, और मार्केट के अंदर हमने देखा कि एक प्रेशर का समा बन गया। इसी तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं बड़ी केयरफुली देने चाहिए। इससे ना सिर्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका नुकसान होता है, और बाद बाद में जो है वो इन स्टेटमेंट को अगर आप यानी कि दोबारा तरदीद भी कर दें या दोबारा ले भी लें, तब भी उनका नुकसान पूरा नहीं होता है। तो बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होता है ऐसे लेवल के ऊपर। तो ये खबर के ऊपर हमने देखा कि मार्केट में एक डिज़ास्टर लेवल बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट खत्म हो गई या मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो मार्केट में अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है, और मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। माज़ी में भी इस तरह हुआ है कि जब इंडिया पाकिस्तान की मामलात खराब हो रहे थे, तो यही ख्वाजा आसिफ थे, यही अता तारर थे, और यही सारे मामलात थे, और यही नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इस तरह के स्टेटमेंट है कि बंदा इन्वेस्टमेंट करने का तो सोचे भी ना। इन्वेस्टमेंट करना तो दूर की बात है, लेकिन हुआ ये कि बाद में वही स्टेटमेंट हमने देखा कि यानी तोड़-मोड़ का शिकार हुए, और फिर सारी चीज़ें बेहतर भी हुई। तो हमेशा याद रखें कि इस तरह की जब चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक और प्रेशर में आके जो सेल कर देता है, वो अपना नुकसान अपने हाथ से कर जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये खबर थी जिसके ऊपर मार्केट में एक प्रेशर बना। अक्टूबर में 2025 में कारों की फ़रोख्त के अंदर 32% इज़ाफ़ा रहा। कार सेल में इज़ाफ़ा हो रहा है, ये हमारी मईशत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अपकमिंग रिज़ल्ट आने वाले टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के होंडा कार के, जबकि पेस पाकिस्तान ने नई ज़ेली कंपनी के दुबई में तोसी का मंसूबा बनाया है। देखिए याद रखें कि पेस पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन हाई साइड पे जब इस तरह की न्यूज़ आए तब बाइंग नहीं करते, तब प्रॉफिटिंग करते हैं। ठीक है, नई कंपनी का यानी कि मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी चाहिए। अमेरिकी हुकूमत का जो शटडाउन है हल के करीब है, किसी भी टाइम अनाउंसमेंट आ सकता है कि अमेरिकी जो शटडाउन हुआ है वो यानी खत्म हो सकता है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें पीपीएल के हवाले से अच्छी खबरें थी कि पीपीएल में जो जीपीएफ 11 की गैस के हवाले से प्रोसेसिंग की सलाहियत को बढ़ाया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत में 5,900 रुपये बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान मलेशिया को $200 मिलियन का गोश्त बरामद करने का हदफ रखता है। अच्छा, गलत खबर अगर हम देखें तो गलत नोटिस वापस ले लिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले गलत नोटिस वापस ले लिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हेस्कॉल मीना एनर्जी केस में जो गलत नोटिस था, उसको वापस ले लिया है। तो ये हेस्कॉल के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि गलत नोटिस वापस ले लिया है, और जो हेस्कॉल नीचे गिर रहा था, अब वो दोबारा रिबाउंड होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से भी खबर थी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने अपना कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन मुनक्किद किया, जिसमें अहम ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक अपडेट्स का इश्तराक किया, जिसमें मुतवक्के पैदावार में इजाफा और एक्सप्लोरेशन की सरगर्मियाँ को तेज़ करने की यानी बात की गई। तो पीपीएल के हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन चूँकि सेंटीमेंट नेगेटिव था इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $60.52 के पास, और क्रूड ऑयल के पास ये कि क्रूड ऑयल यानी कि आज ओपेक की मीटिंग भी है सप्लाई के हवाले से। अगर सप्लाई में कोई इजाफा नहीं होता तो क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा 61 से लेकर $63, और अगर सप्लाई में इजाफा कर दिया तो फिर प्रेशर देख सकते हैं। तो आज मीटिंग रहेगी। और जबकि गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में रिकवरी हुई तकरीबन $22 की 40 यानी कि इस वक्त देखा जाए 4144 सेंट चल रहा है, 44 डॉलर के करीब चल रहा है गोल्ड। इस वक्त $22 प्लस है, जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो $51 के पास चल रहा है, 65 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में गोल्ड अगर लेवल ब्रेक करेगा 4100 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। सिल्वर अगर $50 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी की साइड पे रहेगा। और जबकि डॉलर इंडेक्स इस वक्त गिरावट की तरफ है, तो मजीद थोड़ा सा लोअर साइड पे रहेगा। उसके बाद जैसे रिबाउंड होगा तो लेवल ब्रेकआउट करेगा तो रिबाउंड होना शुरू होगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो 1953 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, 2980 पॉइंट ओवरसोल्ड है। ये अच्छी बात है कि मार्केट वीक और मंथ में ओवरसोल्ड पॉइंट पर आ चुकी है, जबकि ओवरबोट पॉइंट में कुछ कमी हुई है। 22,000 का लेवल के पास मार्केट ओवरबोट पॉइंट के पास परफॉर्म करेगी। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें कल के दिन में हमने ट्रायंगल को ब्रेक होते हुए देखा था ऊपर की तरफ, लेकिन चूंकि खबरें इस तरह की थी और जब खबरें असरअंदाज होती हैं तो फिर जो ग्राफ होते हैं
उनके ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है। तो जो लेवल बरकरार हुआ था उसको मार्केट ब्रेक ना कर सस्टेन ना कर सकी और मार्केट ने बिल आके नीचे का जो लेवल था 1,59,000 और 1,58,000 ये दोनों लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिए और मार्केट क्लोज रही है 1,57,870 के करीब यानी क्लोज रही है। अब चूंकि जो खबरें चल रही हैं आज रात में, जैसे ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में कोई जैसे खबर आ जाती है, कोई तरदीद हो जाती है, कोई मामला हो जाते हैं, तो ये मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम टेक्निकल वे से देखें तो देखिए 1,56,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कि 1,56,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि मार्केट कल के दिन में स्टार्टिंग में अगर कोई खबर नहीं आती है तो 1,000-1,200 पॉइंट मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देके 1,500 प्रेशर देके मार्केट रिबाउंड कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है 1,56,000 से। और अगर खुदा ना खासा अगर 56,000 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी जो है वो एबनॉर्मल ओवरसोल्ड हो चुकी होगी और उसके बाद तो फिर यही होगा कि 1,54,000 से या 1,51,000 से मार्केट कहीं से भी रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो टेक्निकली ओवरसोल्ड है और अच्छी खासी डिक्लाइन कर चुकी है मार्केट। और मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट मार्केट ने 1,56,000 से रिबाउंड किया था और मार्केट के अंदर रिकवरी जनरेट हुई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो या तो मार्केट का जो लेवल है वो डबल जैसे बॉटम बन सकता है 1,56,000 के बाद। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट आपकी मजीद थोड़ा सा पॉइंट्स और डिक्लाइन करके मजीद 2-3 हज़ार पॉइंट और डिक्लाइन करके फिर मार्केट बाउंस बैक करने की ताकत रहेगी, क्योंकि डाइवर्जन बनाने की पोजीशन में होगी। तो फिलहाल यही करना चाहिए कि पैनिक या प्रेशर में आके कोई चीज सेल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग में आपकी मार्केट थोड़ा हायर पे खुलती है तो थोड़ा सेल कर दिया फिर रिबाउंड कर दिया, लेकिन याद रखें कि अगर 1,58,000 का लेवल सुबह के टाइम मार्केट मेंटेन कर जाती है, उसको ब्रेक नहीं करती है, तो मार्केट स्लोली ग्रेजुअली आपकी किसी भी टाइम बाउंस बैक कर जाएगी। आपका 1,58,000 यानी कि स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी सपोर्ट बन जाएगा। ये लेवल ब्रेक हो तो फिर आपने सेल करना है, अदरवाइज नहीं करना। ओवरऑल मार्केट ओवरसोल्ड है और स्ट्रेटेजी यही रखें कि जो आपके पास स्टॉक्स रखे हुए डिलीवरी के अंदर प्रेशर में आके ना सेल करें, क्योंकि मार्केट वक्ती माइनस है, मार्केट के अंदर खबरें अच्छी हैं, इंशाल्लाह रिबाउंड भी हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो परेशान होते हैं वो लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात परेशान होते हैं, जिनकी पोजीशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो अपनी हद से ज्यादा बाइंग कर लेते हैं और फिर इस तरह की करेक्शन में उनको माल देना पड़ता है या पैसे देने पड़ते हैं, दोनों में से कोई एक चीज देनी पड़ती है। सेकंड नंबर पे उनके एक्सपोजर भी आउट होते हैं, उनकी फोर्स सेलिंग भी होती है, फोर्स सेलिंग के चक्कर में ही 1,000-1,200 पॉइंट यानी माइनस होते हैं। तो याद रखें कि जब उनकी फोर्स सेलिंग चल रही हो तो आप अपना माल ना छोड़ें, वो वक्ती होती है और फिर रिबाउंड हो जाती है। तो इस वक्त इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 1,56,000 के लेवल को मार्केट यानी कि सस्टेन कर सकती है और उससे पहले मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सारे ही सेक्टर्स तकरीबन ओवरसोल्ड हैं, जैसे ऑयल सेक्टर से, रिफाइनरी सेक्टर से, आपका सीमेंट सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, छोटे-छोटे स्टॉक्स हैं। तो इंशाल्लाह उनमें उम्मीद है कि जो मार्केट को लीड करेंगे ऑयल सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स अच्छा लीड करेंगे और फर्टिलाइजर अच्छा लीड करेगा और मार्केट इंशाल्लाह रिकवरी के फेज में होगी। तो फिलहाल कोशिश ये करें कि फिलहाल प्रेशर या पैनिक में कोई चीज़ सेल ना करें और जो स्टॉक रखे हुए उनको होल्ड रखें। नीचे जगह हो तो डिपर अच्छे एवरेज भी कर सकते हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है और ये सारी सिचुएशन समझाई भी जा रही होती है। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स जरूर दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।